नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों, साल 2024 की सबसे बड़ी शिवरात्रि 8 मार्च को है। हिंदू पंचाग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। इस दिन व्रत रखने के साथ शिव परिवार की पूजा किया जाता है। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को पढ़ना और सुनना बहुत फलदायक होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जाने अनजाने में जो कोई मानव और जीव महाशिवरात्रि का व्रत करता है तो उस पर शिव कृपा बरसती है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान शिव मनोकामनाएं पूरी होने का वरदान दे। और दोस्तों, यदि आप भी महादेव को अपना मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। देखिए, महाशिवरात्रि के विषय में वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं कि इस तिथि के दिन कई ऐसी घटनाओं का वर्णन आता है जिसमें से कहा जाता है कि इस तिथि पर महादेव ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इस दिन रात में शिवजी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से भगवान शिव और शक्ति की आराधना की जाती है। कई पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था। और वहीं पर दूसरी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। भगवान शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में, यानी कि अग्नि के शिवलिंग के रूप में महाशिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुआ था। महाशिवरात्रि की रात्रि में अर्धरात्रि के समय प्रकट हुए थे भगवान शिव शिवलिंग के स्वरूप में, यानी कि ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में। ऐसी भी मान्यता है, ऐसा भी पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान शिव इस दिन 64 अलग अलग स्थानों पर शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा करने का आज के दिन बहुत अधिक महत्व माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी परेशानी हो आपके जीवन में समाप्त हो जाती है और कोई भी कामना हो। यह दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि इस दिन पूजा करने मात्र से ही आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। अब बात करें कि महाशिवरात्रि कब है। साल 2024 में तो देखिए, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 9 मार्च को शाम को 6:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो अब बात करें कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी। तो देखिए, शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है। शिव पुराण में कहा गया है कि चतुर्दशी तिथि जब अर्धरात्रि के समय में व्याप्त होती है, उसी दिन को शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि माना जाता है। तो अर्धरात्रि के समय में शिवरात्रि हमें प्राप्त हो रही है 8 मार्च 2024 को, तो इसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। वैसे देखिए, चतुर्दशी तिथि सूर्योदय काल में हमें 9 मार्च को प्राप्त हो रही है, लेकिन 9 मार्च को सूर्योदय काल में तो तिथि है, लेकिन शाम को समाप्त हो जाएगी। चतुर्दशी तिथि हमें अर्धरात्रि में नहीं मिल रही है और महाशिवरात्रि में कभी भी सूर्योदय कालीन तिथि उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी कि अर्धरात्रि में चतुर्दशी का व्याप्त होना। इसलिए 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि में रात्रि पूजा का ही बहुत महत्व होता है। शिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, तो शिव की पूजा रात्रि में करने से हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम शिवरात्रि की रात्रि में 4 पहर की पूजा करते हैं तो 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए, रात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है, ये जानते हैं आप सभी, लेकिन फिर भी दिन में भी पूजा की जाती है। मतलब 8 मार्च को आप सुबह भी जैसे भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, मंदिर में जाकर या घर में जैसे भी आप कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी भगवान शिव की पूजा 8 मार्च 2024 को आप कर सकते हैं। पूरे दिन की शिवरात्रि है, रात्रि में भी शिवरात्रि है। तो ऐसा नहीं है कि 4 पहर आप पूजा रात्रि में करते हैं तो फिर आपको दिन में नहीं करना है। दिन में बिल्कुल आपको करना है, लेकिन रात्रि के 4 पहर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। यह शिव पुराण में वर्णित है। तो शिवरात्रि के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर में भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। जो भी देवी देवता विराजित हैं, सबकी पूजा कीजिए। फिर घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, कोई भी शिवालय हो, वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा यानी कि शिवलिंग का अभिषेक विधि विधान से, पंचामृत से, कच्चे दूध से, गन्ने के रस से, कई प्रकार के फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक आपको करना चाहिए।
इसके बाद आप व्रत धारण करते हैं तो दिन में फलाहार आप कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। आज के दिन लहसुन प्याज का त्याग करके अगर आप शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं तो भी अगर व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो शुद्ध और सात्विक भोजन के साथ भगवान शिव की पूजा विधि विधान से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, तामसिक भोजन आपको आज नहीं करना है और हो सके तो आज व्रत धारण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन अगर आप करते हैं, इसके साथ ही अगर आप व्रत भी धारण करते हैं तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी सात्विक भोजन रखिए। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण की कथानुसार एक गांव में एक चित्रभानु नाम का शिकारी रहता था। वो जानवरों की हत्या और शिकार करके अपने परिवार को भरण पोषण करता था। एक बार वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार हुआ और बहुत कोशिशों के बाद भी वह कर्ज से मुक्त नहीं हो पाया। तो एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव से संबंधित धार्मिक बातों को सुनता रहा। साथ ही उसने शिवरात्रि व्रत की कथा को भी सुना। शाम होते ही साहूकार ने उस शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात किया। तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। इस पर उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी रोज की भांति जंगल में जाकर शिकार की तलाश करने लगा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था और शिकार को खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया और अंधकार होने से एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिसकी उसे इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो बेल पत्रों से ढंका हुआ था। वो बेल पेड़ की टहनियों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा और वो बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। चूंकि शिकारी भूख प्यास से व्याकुल था और अनजाने में उससे शिवजी की पूजा हो गई। रात्रि में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने को आई। उसे देखकर शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार करके ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, तब हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, बहुत जल्द ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो कि अधर्म है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊं, तब मुझे मार लेना। यह सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। फिर वह हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा छड़ाने और ढीली करने के दौरान कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह से अनजाने में उस शिकारी का प्रथम प्रहर का पूजन पूरा हुआ। इसके कुछ ही समय बीतने के बाद एक और हिरणी उधर से निकली, जिसे देखकर शिकारी को बहुत प्रसन्नता हुई। नजदीक आने पर उसने पुनः धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया। यह देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़े समय पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय को खोज रही हूँ और अपने पति से मिलकर बहुत जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोने के बाद वो चिंतित हुआ और फिर रात्रि के आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह से दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। कुछ समय गुजरने के बाद एक अन्य हिरणी अपने बच्चों को लेकर उधर से निकली। यह देखकर शिकारी प्रसन्नता के साथ धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और जैसे ही तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इसके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकारी को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख भी नहीं। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो दिया हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तब हिरणी ने जवाब दिया, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों पर ममता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इस बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी की इस तरह से दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आई और उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी भूख प्यास से व्याकुल और शिकार के अभाव में बेल पेड़ पर बैठकर बेल पत्र को तोड़कर अनजाने में नीचे फेंकता रहा। सुबह होने को थी, तब उसने एक हष्ट पुष्ट हिरण को उसी रास्ते पर आते देखा। शिकारी उसे देखकर सोच लिया कि अवश्य ही इस हिरण का शिकार करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर हिरण ने विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों और छोटे छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझको भी मारने में विलम्ब मत करो, जिससे कि मुझे उनके वियोग में एक पल भी दुख सहना नहीं पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। अगर तुमने उन सबको जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ पल का जीवन देने की कृपा करो, ताकि मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बातें को सुनकर उस शिकारी को पूरी रात्रि का घटना चक्र घूम गया। तब उसने सारी बातें हिरण को सुनाया। इस पर हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास
विश्वास पात्र मानकर जाने दिया है, ठीक वैसे ही मुझे भी जाने दो, जिससे कि मैं उन सबके साथ तुम्हारे समक्ष जल्द ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उस हिरण को भी जाने दिया और फिर सुबह हो गई। इस प्रकार से उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर अनजाने से बेलपत्र को चढ़ाने से शिवरात्रि की पूजा पूरी हो गई। लेकिन भगवान शिव की कृपा से अनजाने में ही सही उसे पूजन का परिणाम शीघ्र मिला कि शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो जाने से उसमें भगवत शक्ति का संचार होने लगा। इसके थोड़े पश्चात वह हिरण अपने सपरिवार सहित शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, जिससे कि वह उसका शिकार कर सकें। लेकिन जंगली जानवरों की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम की भावना को देखकर शिकारी को बहुत आत्मग्लानि हुई और उसने हिरण के सपरिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। उम्मीद है कि आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना पसंद आया होगा, तो इसे अपने परिजनों और दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही अन्य व्रत कथा को देखने के लिए जुड़े रहें। शुभ मंगल के साथ।